नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, एक बार जाइएगा ज़रूर। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा हट करके है। अब आप सोचोगे हम ऐसा क्या बोलने वाले हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज तो है ही है, बट लेट अस जस्ट शेयर दिस। ह्यूमंस, इंसान, इंसानियत, मानवता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोगों से अटैच करते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि हमें भगवान ने इमोशंस दिए हैं, फीलिंग्स दी हैं, जानवरों को भी दिए हैं, नो डाउट। बट अगर हम अभी ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो हमें एक सबसे ऊपर की कैटेगरी में रखा जाता है इवोल्यूशन के, लाइफ साइकिल के, लाइफ के हर एक मुकाम पे इंसानों को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो चीज़ों को समझ सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं, अपने इमोशंस को सामने ला सकते हैं, वो एक बहुत ही अलग तरीके का है। प्यार, गुस्सा, जेलसी, अपनापन, दिखावा, ईगो एग्जैक्टली सही वर्ड नहीं है बोलने के लिए, लेकिन हाँ, ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोगों से अटैच करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, चाहे वो हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स हो या हमारे फ्रेंड्स हो, जिनसे हम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर हम ये मान के चलते हैं कि हम आँख बंद करके भी भरोसा करेंगे और ये हमें कभी चीट नहीं करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या होगा तब अगर वो इंसान जो आपका सबसे क्लोज है वो ही आपकी जान का दुश्मन बन जाए? राइट, हम बात कर रहे हैं जॉली जोसेफ केस की। जॉली जोसेफ केस 2016 में, रादर अगर हम बोलें तो 2019 में, जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, तब मीडिया सामने पूरे कंट्री के लेकर के आई। फिलहाल जॉली जोसेफ केस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आपको नेटफ्लिक्स पे तो मिल ही जाएगी, आप देखना चाहते तो वहाँ देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक बात बताऊंगी कि किस तरीके से हमें लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके भरोसा भी क्या सही है या क्या ये एक गलत डिसीजन है, ये शायद आप मेरे इस स्टोरी को सुन के समझ सकते हैं कुछ देर बाद। बात ये नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर मैं डरा रही हूँ, लेकिन समझाना कि ये नहीं है कि आप अपने क्लोज रिश्तेदारों के ऊपर भरोसा ना करें, आप ज़रूर से उनके ऊपर भरोसा करें। ये बात समझिए कि एक किसी इंसान के कई सारे चेहरे और कई सारे रूप हो सकते हैं, हमारे और आपके भी हो सकते हैं। वो चेहरा जो हम आपके सामने या हम अपने एक किसी क्लोज के सामने लाएंगे, उसमें बहुत फ़र्क हो सकता है, और एक असलियत जो हमारी अपनी खुद की है। तो अब टाइम आगे वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं जॉली जोसेफ केस के ऊपर। जॉली जोसेफ केस या द कूडाथई साइनाइड किलिंग्स। कूडाथई केरल में एक जगह है जहाँ पर पे जॉली जोसेफ रहती थी, और ये वही नाम है, कूडाथई साइनाइड किलिंग्स। और ये केस इन्वेस्टिगेट किया गया था 2019 में। 2019 में ये केस की जब जानकारी आई, तब पता चला कि ओवर अ स्पैन ऑफ 14 ईयर्स 6 लोगों का मर्डर किया गया था। किसने? जॉली जोसेफ ने। जॉली जोसेफ जो कि एक हम सब की तरह आम लेडी थी, जो कि एक नॉर्मल लोगों की तरह सबके सामने बाहर आती थी, लेकिन वो पीछे क्या कर रही थी किसी को नहीं पता। सो ये कहानी स्टार्ट होती है 2002 में, जब जॉली जोसेफ ने अनम्मा थॉमस, जो कि उनकी मदर इन लॉ थी, उनका सबसे पहले मर्डर किया गया था। कैसे मर्डर किया गया था? जब वो अपने घर आई वॉक करके, उनको पानी ग्लास में साइनाइड मिला करके दिया गया था। उसके बाद 6 साल बाद, बहुत ही एक प्री प्लान तरीके से, जो उनके फादर इन लॉ थे टॉम थॉमस, उनका भी इसी तरीके से मर्डर किया गया था। इसी तरीके से 2011 में रॉय थॉमस, जो कि जॉली जोसेफ के हस्बैंड थे, उनको भी खाना खिला करके कुछ देर बाद उन्हें भी चक्कर आने लगा। जब वो गए अंदर वॉशरूम अपने, और उसके बाद जब पता चला वो बहुत देर तक बाहर नहीं आए, तो देखा गया कि उनकी भी डेथ हो चुकी है। अब क्या था कि डॉक्टर्स को ये लगता था कि सुसाइड है, बिकॉज आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से ये लगता था। उसके बाद जो इनके हस्बैंड थे रॉय थॉमस, उनके जो मामा थे मैथ्यू मंजायदिल, वो लेकर के जब इनको लेके गया था इनके हस्बैंड को वहाँ पर इनकी बॉडी को, तो उनको इसमें कुछ चीज़ खटकी थी कि ये चीज़ सही नहीं है, एंड ये चीज़ जॉली को समझ में आ चुकी थी। तो ऑब्वियसली अब नेक्स्ट टारगेट उनके वो थे। तो अब 2014 में, टाइम गैप आप देखिएगा ताकि चीज़ें बहुत नेचुरल लगनी चाहिए, उनको भी पॉइजन दिया गया विस्की के साथ।
और उनकी भी उसी तरीके से हत्या हो गई। तो अब आप सोच सकते हो कि अब तक के 4 लोग इतने 10 इयर्स के गैप में लगभग उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद रॉय जो उनके हस्बैंड थे, उनका एक कज़न था शजू ज़कारिया, जो आई एम वेरी सॉरी अगर नाम मैंने सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं किया तो ज़कारिया या ज़कारिया व्हाटएवर, प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा। तो उन्होंने 2 साल की बेटी एल्फाइन या एल्फीन, उनको खाना खिला के चोकिंग ऑन फूड करके उनकी भी बच्ची की हत्या करी गई। जब ये हुआ तो उस बच्ची की माँ, जो कि ऑलरेडी डिप्रेशन में आ चुकी थी, वो उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। तो इन्होंने उनको एक मैजिक कैप्सूल टाइप का कुछ दिया जिससे उनकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब बच्ची को मारा गया था 2014 में और माँ को मारा गया 2016 में। एंड दिस वाज द लास्ट डेथ इन दिस केस बिकॉज 2018 में जो इनके हस्बैंड के सगे भाई थे, उनको ये लगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ गलत हो रही है, यहाँ पे कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है। तो वो अपने घर जब कूड़थई वापस आए लौट करके, तो उन्होंने काफ़ी सारी RTI एप्लीकेशंस डाली। उसके बाद उनको वहाँ से ऑटोप्सी रिपोर्ट्स वगैरह जब मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो जॉली जोसेफ ने उस टाइम पे स्टेटमेंट्स दिए थे वो एक्चुअली काफ़ी हद तक के गलत थे। टाइमिंग्स मैच नहीं कर रहे थे बहुत सारे केसेस में रिपोर्ट्स के साथ, और जिस टाइम पे डेथ हुई थी वो चीज़ें मैच नहीं कर रही थी। उसके बाद ये एक इनपुट आया, एक इन्फॉर्मेशन जब बहुत इसके ऊपर एक डिटेल स्टडी करी गई और जॉली जोसेफ से फिर काफ़ी हद तक के जब पूछताछ करी गई, तब पता चला कि उन्होंने इसको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एक प्लान तरीके से क्राइम को अंजाम दिया था। उसका रीज़न क्या था? बिना किसी मोटिव के कोई भी क्राइम नहीं होता। अगर आपके यहाँ या किसी के भी घर पे चोरी भी होती है 5 रुपए की, तो भी वो इसलिए होती है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केस जो इंसान वो पैसे चुरा रहा है शायद उसको उसकी ज़रूरत है। कोई शौक के लिए कर सकता है, लेकिन वो केसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर पे अगर 6 लोगों का मर्डर किया जा रहा है तो वो शौक से नहीं किया जा रहा था। यहाँ पे मोटिव ये था कि जॉली जोसेफ का एक्चुअल अफेयर चल रहा था उन्हीं से जिनकी बेटी और वाइफ को उन्होंने मारा था, शजू। जी हाँ। अब क्या होता है कि उन्होंने इस केस के बाद ये बताया कि जो साइनाइड है, एक्यूट साइनाइड पॉइजनिंग से बहुत जल्दी आपकी डेथ होती है, लेकिन अगर आप उसे कम डोजेस में देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी बॉडी में रिएक्ट नहीं करता, और उसके बाद वो इतनी उसको आपकी बॉडी में डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता, कि इस रीज़न से ये डेथ हुई है। ये केस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये इसलिए डिस्कस करें कि नेटफ्लिक्स पे आया है? नहीं, ये केस या आगे भी हम जो केसेस और लेकर के आएंगे उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़, ये नहीं है, अगेन मैं इस बात को बोलूँगी कि आप अपनों से अपने ही डिस्टेंट हो जाएं, उनसे ही दूर हो जाएं। नहीं, ये इंटेंशन और ये एम नहीं है। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। इंसान का दिमाग है, उसको खुद नहीं पता कि वो कब पलट जाए और क्या कर बैठे। इसीलिए बस ये एक वार्निंग है कि लोगों के ऊपर 100% ट्रस्ट। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर आपकी इंट्यूशन या अगर आपकी गट फीलिंग कहीं आपको ऐसी चीज़ के लिए वार्न करती है, देन प्लीज़ उसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि कुछ सेल्फ चेक मैकेनिज्म हमको नेचर से ऐसे मिले हैं, हमें भगवान से ऐसे मिले हैं कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। कभी कभी हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाती है, लेकिन हमें सचेत रहना चाहिए, चाहे कोई भी कैसी भी सिचुएशन क्यों आके हमारे सामने खड़ी ना हो जाए। तो बस आज ये केस था। नेक्स्ट अगर आपको ऐसा कोई और केस भी जानना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा, और अगर आपको इस तरीके की स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं वो भी बताइएगा, तो हम आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ और लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।